हेलो फ्रेंड्स, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सिंटैक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं और यह प्रतियोगिता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज हम लोग यूज ऑफ इस एंड एवरी इन सिंटैक्स में वाक्य रचना में इच और एवरी का प्रयोग पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल है। यहाँ हमने लिखा है इच इज यूज्ड इन सर्टेन। इच का प्रयोग जो होता है वो निश्चित यहाँ नंबर होना चाहिए। मैंने नहीं लिखा है, जगह कम है, लेकिन लास्ट में यहाँ हमने रख दिया है नंबर, ठीक है, तो पूरा हो जाता है। इस इज यूज्ड इन सर्टेन नंबर। प्रत्येक इस का प्रयोग जो है वो निश्चित संख्या में किया जाता है। एंड एवरी इज यूज्ड इन अनसर्टेन नंबर। और एवरी का प्रयोग जो होता है वो अनसर्टेन अनिश्चित संख्या में किया जाता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है, एवरी सीट वाज रिजर्व्ड। एवरी मीन्स होता है प्रत्येक सीट, माने हर एक सीट जो है वो रिजर्व्ड थी। रिजर्व्ड मीन्स होता है आरक्षित, ठीक है, आरक्षित थी। तो एवरी सीट वाज रिजर्व्ड, हर सीट जो है रिजर्व थी। तो यहाँ जो है ये एवरी जो दिया है ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। अब दूसरा है टू गर्ल्स वेयर सीटेड ऑन ईच बेंच। दो लड़कियां प्रत्येक बेंच पर बैठी हुई थी। दो लड़कियां प्रत्येक बेंच पर बैठी हुई थी। तो इससे क्लियरिटी हो रही है ना, माने दो लड़कियां बैठी थी। कहाँ, कितनी लड़कियां बैठी थी? दो लड़कियां प्रत्येक बेंच पर। प्रत्येक बेंच पर कितनी लड़कियां बैठी थी? दो लड़कियां बैठी थी। तो बेंच की गणना की जा रही है। तो ये जो है ये सर्टेन नंबर में हम इसको मानते हैं। अगला है यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? क्योंकि इन सारे प्रयोगों के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम कोई भी सेंटेंस करेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इनका प्रयोग जानना ज़रूरी है। अब लिटिल का क्या मतलब होता है? लिटिल का मतलब तो थोड़ा होता है, लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है ये नथिंग में होता है। ए लिटिल का प्रयोग भी थोड़ा होता है, लेकिन कुछ मात्रा में होता है। द लिटिल का प्रयोग होता है जो वो थोड़ा में होता है, लेकिन जो कुछ था, माने जो कुछ बचा था वो पूरे के बारे में होता है। उसी तरह से फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अंतर क्या होता है कि लिटिल का जो प्रयोग होता है वो जो है अनकाउंटेबल नंबर दिखाता है, माने अनगिनत संख्या। तो अनगिनत संख्या में क्या है, माने जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। द थिंग्स कांट बी काउंटेड। तो जो वस्तुएं काउंट नहीं की जा सकती है उसके लिए हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। जैसे लिक्विड होता है, दूध होता है, पानी होता है, जल होता है, इसके लिए हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्यू जो प्रयोग होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होता है, ये जो है ये काउंटेबल होता है। इसमें वस्तुएं जो हैं वो गणना की जा सकती हैं, ठीक है। द थिंग्स कैन बी काउंटेड, तो ये काउंटेड हो सकता है, काउंट की जा सकती है। इसमें लिटिल एंड फ्यू आर यूज्ड। लिटिल यहाँ अनकाउंटेबल हमने लिखा है, फ्यू यहाँ काउंटेबल लिखा है। तो आर यूज्ड इन नथिंग, माने लिटिल का प्रयोग और फ्यू का प्रयोग किस में किया जाता है? नथिंग में, माने कुछ भी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई समान है। जैसे अब लिखना है कि आई हैव फ्यू कॉइन्स, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो
ए नहीं लगा है, केवल फ्यू लगा है, तो फ्यू का मतलब मेरे पास कोई पैसा ही ये नहीं है। अब जैसे देयर इज़ वाटर इन द ग्लास, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो लिटिल वाटर इन द ग्लास का मतलब उसमें पानी है ही नहीं है, लिटिल वाटर का मतलब पानी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि ए लिटिल एंड ए फ्यू आर यूज्ड इन सम, इन दोनों का, ए फ्यू का ए लिटिल का प्रयोग जो होता है सम सेंस में होता है, लेकिन बट नॉट मच, लेकिन अधिक नहीं होता है। जबकि द लिटिल एंड द फ्यू आर यूज्ड इन सम, जबकि द लिटिल का प्रयोग और द फ्यू का प्रयोग जो होता है वो सम में होता है लेकिन कुछ में होता है, माने इसका मतलब कुछ होता है बट ऑल, लेकिन जो रिमेन है टोटल वो काउंट करता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हमने नीचे समझाया है, समझ लेंगे आप लोग। पहला है देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, माने ग्लास में थोड़ा पानी है, था थोड़ा पानी का मतलब कि नथिंग पानी है, नथिंग वाटर है, ग्लास में पानी है ही नहीं है। भाई लगा है बूंद, दो बूंद लगा है वो अलग की चीज़ है, लेकिन पानी ग्लास में है ही नहीं है, ठीक है। तो देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी है, वो जो है मतलब नथिंग के बराबर है, नहीं के बराबर है। नहीं कहते हैं कि यार जैसे कि कोई सामान मिला लेकिन नहीं के बराबर मिला, नहीं के बराबर, तो नहीं मान के चलते हैं। है पानी लेकिन उस पानी का कोई यूज़ माने सेटिस्फैक्ट्री यूज़ नहीं है, ठीक है। तो देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास। दूसरा है देयर इज़ ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, माने है लेकिन नॉट मच, अधिक नहीं है, तो माने काम चल सकता है। काम क्या है? चल सकता है। देयर इज़ ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा पानी है, मतलब कुछ काम चल सकता है। दूसरा है आई ड्रैंक द लिटिल वाटर द ग्लास हैड, मैंने थोड़े पानी को पिया, द ग्लास हैड, ग्लास में जो था, माने जितना भी ग्लास में पानी था टोटल पानी मैंने उसको पी लिया। यहाँ पे ये जो है आल दिखा रहा है कि माने जो भी चीज़ें हैं वो उसको मैंने पूरा कर लिया, या अधिकतम की संख्या, अधिकतम की बात बता रहा है कि जो भी अधिकतम पानी था मैंने ग्लास में उसको पी लिया। उसी प्रकार से फ्यू का प्रयोग है, देयर आर फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट, मेरे जेब में कुछ सिक्के हैं, तो लेकिन नथिंग के बराबर है। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सिक्के हैं, जैसे मान लो भाई अब हमें चाय पीनी है, ठीक है, 5 रुपए की चाय है, 1 रुपया है, तो वो क्या है? नथिंग के बराबर है, माने मुझे चाय नहीं मिल सकता, ठीक है, मैं चाय नहीं पी पाऊँगा क्योंकि पैसा नहीं है उतना। दूसरा है सी हैज़ ए फ्यू कार्ड्स, उसके पास कुछ कार्ड हैं लेकिन पूरा कार्ड, कंप्लीट कार्ड नहीं है, कुछ है, उससे काम माने बहुत नहीं चल पाएगा। तीसरा है सी लॉस्ट द फ्यू कार्ड्स सी हैड, तो उसने कुछ कार्ड को खो दिया, सी हैड, जो उसके पास कार्ड था। कार्ड का मतलब प्ले कार्ड, ताश के पत्ते जो है या कोई भी कार्ड ले लीजिए, एक 52 पत्ते होते हैं, ताश के कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में मान लीजिए 35 है, हाँ, या 34 है, जो भी है वो भी था जो वो खो गया, माने कम पूरा नहीं था, कुछ कार्ड थे। अगला है यूज़ ऑफ लेटर, लेटर नहीं है, यल ई नहीं है, LATER, लेट माने देर होना, लेट माने देर होना, तो लेट का लेटर है, लेटर लेटेस्ट। हाँ, दूसरे में हमने दिया है द लेटर, द लास्ट, दोनों का अर्थ भिन्न है। अब आगे हम बता रहे हैं इसका क्या मतलब होगा। पहला है यू कम लेटर देन राम, ये कंपैरेटिव है, एडजेक्टिव में कंपैरेटिव है, तो ये तुलनात्मक बता रहा है कि तुम आए, लेटर माने क्या? पहले, बाद में, देर से आए, और किसके अपेक्षा? राम के अपेक्षा, माने राम से तुम देर आए, राम से तुम
दे रहा है, एक कंपैरेटिव है। दूसरा है व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। अब लेटेस्ट न्यूज़ अधिकांशतः हम देखा है दुकानों पर लड़के लड़कियां जो हैं हमेशा यही मांगते हैं कंपटीशन की बुक में कि लेटेस्ट कोई बुक आई है। तो लेटेस्ट का मतलब कि न्यूनतम, न्यूएस्ट माने एट लास्ट, अंत में, माने करंट वाली, जो अभी अभी आई हो। लेटेस्ट का मतलब बहुत देर में, अगर बहुत देर में कोई आ रहा है तो उसी को, अंतिम को ही माना जाएगा। जैसे कि वार्षिक पत्रिका छपती है, वार्षिक पत्रिका, हाफ ईयरली पत्रिका, मैगजीन्स छपती है ना, तो मैगजीन्स का मतलब कि अगर मान लो वार्षिक में छप रही है, जनवरी में आ गई और जनवरी में हमने ले लिया, ठीक है, तो जनवरी वाला क्या करेगा, एक अनुमानित लेख लिखेगा या पीछे का लिखेगा। लेकिन हमारा अगर जून में एग्ज़ाम है तो हमें मई में जाते हैं, तो मई में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें 6 महीने के पहले की जो कोई लेटेस्ट अगर किताब आई, तो लेटेस्ट का मतलब कि जो अभी अभी आई है किताब और उसमें 6 महीने के सारे जो इवेंट हैं, घटना है, हाँ, करंट अफेयर्स है, जो भी घटनाएं हैं उसका उसमें वर्णन हो, तो उसको जो है हम लोग लेते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ माने मतलब लेटेस्ट कोई समाचार आया है, अंतिम कोई समाचार आया है। जैसे कि अभी मान लीजिए चुनाव का परिणाम चल रहा है टीवी पर, ठीक है, तो चुनाव का परिणाम चल रहा है, मैंने दोपहर में देखा चुनाव का परिणाम, तो दोपहर में हमने देखा तो देखा कि कांग्रेस जो है, ठीक है, 400 पाई है, कांग्रेस जो है 400 पाई है। तो लेकिन 5 बजे ये लग रहा है कि भाई लेटेस्ट में क्या रिजल्ट निकला, अंतिम में उसका कंक्लूजन क्या निकला, तो पता लगा कि 350 उसको सीट मिला है, ठीक है। तो 50 माने घट गया, 400 पाई थी, लेकिन अब फाइटिंग चल रही थी, 400 का लक्ष्य था, लेकिन जो है रुझान चल रहे थे, जो भी था, तो वो लास्ट में जो आता है उसी को हम लेटेस्ट कहते हैं। तीसरा है द लेटर टू चैप्टर्स ऑफ द बुक, माने इस किताब के, लेटर माने बाद वाले, लेटर माने बाद वाले, तो चाहे लेटर कहें चाहे लेटर कहें, तो इस किताब के बाद वाले 2 चैप्टर, माने कोई किताब है तो ये मान लो एक किताब है, इस किताब के बाद वाले 2 चैप्टर, बाद वाले 2 चैप्टर आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो ये संतोषजनक नहीं है। तो हमारा ये जो कहने का मतलब है, जो वर्ब लगा ये बुक के अनुसार नहीं लगा है, द लेटर 2 चैप्टर्स इसके अनुसार लगा है, ठीक है। तो आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक नहीं है। अगला है द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक, ये द लास्ट लगा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो लेट का ही है, लेट, लेटर, लेटेस्ट और लेट, लेटर, लास्ट, तो लास्ट क्या है, सुपरलेटिव भी है। तो द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक लेट का ही है, लेट, लेटर, लास्ट, ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक, इस किताब का द लास्ट पेज, इस किताब का अंतिम पेज, अंतिम पेज का मतलब फार्मर वाला नहीं, आफ्टर वाला, बाद वाला, लास्ट वाला, तो इस किताब का अंतिम पेज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिकर है। अंतिम पेज पर जो भी कहानी है, जो भी नरेटिव है, जो भी डिस्क्रिप्शन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो भी नोट्स है, जो भी टिप्पणी है, जो भी लेख है, हाँ, वो स्टेंजा है, लाइन्स है, जो भी है वो बहुत ही रुचिकर है। तो वही कह रहा है कि द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अगला हमने दिया है तीर का निशान, जब एक संज्ञा / सर्वनाम, एक संज्ञा या सर्वनाम एज सब्जेक्ट, जब संज्ञा या सर्वनाम सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके लिए कई एडजेक्टिव आते हैं, माने अगर आए तो, अगर संज्ञा
हो या सर्वनाम हो कर्ता के रूप में, और उस वाक्य में उस संज्ञा सर्वनाम के लिए कई एडजेक्टिव आए हैं, ठीक है, एक एडजेक्टिव नहीं होता है। जैसे द लेडी इज़ यंग या वेरी यंग, आप कह सकते हैं द लेडी इज़ यंग। तो इसमें क्या है कि या यंग लेडी या एन ओल्ड लेडी, तो ओल्ड आया, ओल्ड लेडी एक एडजेक्टिव है ना, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर इस कर्ता के लिए, लेडी के लिए कई एडजेक्टिव आए, तो हम उस एडजेक्टिव को किस क्रम में, किस स्टेप में रखते हैं, किस सीरीज में रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से आता है तो आपने असेंडिंग पढ़ा है, असेंडिंग आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम का मतलब कि 1 क्या होता है, 1 फिर 2 फिर 3 बढ़ रहा है ना। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब कि छोटे से छोटे अंक से बड़ी गिनती में। तो इसका भी यही अर्थ है, मैं जो बताना चाहता हूँ कि पहले हम छोटे एडजेक्टिव वाले वर्ड को रखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा जो एडजेक्टिव होगा वर्ड उसको रखें, फिर उससे बड़ा जो होगा उसको रखें, माने असेंडिंग रूम में रखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है कि जब नाउन स्लैश या प्रोनाउन एज सब्जेक्ट के रूप में हो और कई एडजेक्टिव आए, तो उनके लिए एडजेक्टिव कई आए, तो एडजेक्टिव को असेंडिंग बढ़ते क्रम में रख कर लिखें। एग्जाम्पल हमने दिया है एन ओल्ड एंड इंटेलिजेंट मैन। अब ओल्ड में ये 3 मीनिंग, 3 लेटर है, और इंटेलिजेंट में कई लेटर हैं, तो बड़ा हुआ। तो पहले हम ये नहीं कि इंटेलिजेंट रख देंगे, ठीक है, करेक्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो छोटे वाले हम एडजेक्टिव को रखेंगे, फिर इसके बाद बड़े एडजेक्टिव को रखेंगे। और एन ओल्ड एंड इंटेलिजेंट मैन, ठीक है, ये दोनों एक का बोध करा रहा है। वृद्ध, एन ओल्ड वृद्ध और बुद्धिमान आदमी, एक बूढ़ा और बुद्धिमान आदमी, बूढ़ा भी है और बुद्धिमान भी है। इज़ रिस्पेक्टेबल टू ऑल, वो सभी के लिए आदरणीय होता है, रिस्पेक्टेबल होता है, उसका सभी लोग आदर करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नोट में हमने लिखा है कि एडजेक्टिव टाइटल को हमेशा नाउन के बाद रखें। नाउन माने संज्ञा, ही सी इट तो इसमें आएगा नहीं, किसी का नाम आएगा, उसी को नाउन कहते हैं ना। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो एडजेक्टिव टाइटल को हमेशा नाउन के बाद रखें, नाउन के बाद। अब जैसे अकबर था तो अकबर को महान कहा जाता था, अकबर महान, तो द ग्रेट अकबर नहीं कहेंगे, महान अकबर नहीं कहेंगे, अकबर द ग्रेट कहेंगे, अशोक द ग्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, द ग्रेट लगा हुआ है, अकबर द ग्रेट। तो ग्रेट के पहले जो है हम द जरूर प्रयोग करेंगे, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, ठीक है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव टाइटल है, एडजेक्टिव है भाई। ग्रेट तो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये टाइटल हम इसको बनाना है। जैसे पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन अगर हमको इसको टाइटल बनाना होगा तो द पुअर रखेंगे, या इसको हमें सब्जेक्ट बनाना होगा तो द पुअर करेंगे। तो उसी तरह से अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, ठीक। यूज ऑफ वर्ब, अब क्रिया का प्रयोग कैसे होता है तो उसको हम बताने जा रहे हैं। अब कहते हैं क्रिया किसको, क्रिया में देखो बहुत बड़ी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, कार्य करने वाले शब्द को ही हम क्रिया कहते हैं। तो इसका छोटा सा हमने लिखा है डिफिनेशन अपने मन से, डूइंग वर्ड इज अ वर्ब। डूइंग वर्ड माने कार्य करने वाले शब्द को ही इज ए वर्ब क्रिया कहते हैं, वही क्रिया होता है। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, एक सेंटेंस भी नहीं है।
तो डूइंग वर्ड इज ए वर्ब, ये क्रिया आपका परिभाषा होगा। अब क्रिया में क्या क्या मैटर है, कितनी क्रियाएं आती हैं, अब उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है लिंकिंग वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब माने जुड़ी हुई क्रिया, ठीक है, लिंकिंग वर्ब जो उसको कहते हैं। तो लिंक समझ ही रहे हैं लिंकिंग वर्ब। इसमें क्या है कि कंप्लीमेंट अवश्य होता है लिंकिंग वर्ब में। कंप्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक होता है, माने ही इज, ठीक है, वह है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि भैया ये वाक्य है, तो क्या ये कंप्लीट हुआ? नेवर, कभी नहीं कंप्लीट हुआ। कब होगा? जब इसका कंप्लीमेंट आएगा। अगर हम रोटी खाएं या दाल ना खाएं तो उस रोटी का कंप्लीमेंट क्या है? दाल है, ठीक है। तो या भाई पेन का कंप्लीमेंट क्या है? इंक है। तो जब तक इंक नहीं होगा तो पेन क्या है? इनकम्प्लीट है। मोबाइल का कंप्लीमेंट क्या है? सिम है, और सिम का कंप्लीमेंट क्या है? रिचार्ज है। तो जब तक रिचार्ज नहीं होगा सिम नहीं चालू होगा, और जब तक सिम नहीं होगा तो मोबाइल नहीं चालू होगा। अगर हम सिम न लगाएं तो क्या है? इट्स ओनली अ टॉय, माने खेलने वाला खिलौना है, तो केवल खिलौना रह जाएगा, ठीक है, या कैलकुलेटर का काम कर सकता है। तो यही चीज़ है डूइंग वर्ड इज ए वर्ब। तो कार्य करने वाला शब्द क्रिया है, तो लिंकिंग वर्ब में कंप्लीमेंट अवश्य होता है। अब कंप्लीमेंट क्या है, जैसा कि मैंने बताया, पहला हमने दिया है ही इज़ ए टीचर, तो यहाँ ये लिंकिंग वर्ब हो गया, वर्ब टू भी जिसको कहते हैं क्रिया हो गया। तो ही इज़ ए टीचर, अब ये टीचर जो है ये कंप्लीट कर दे रहा है वाक्य को, ठीक है। अगर ही इज़ लगा करके छोड़ दें तो इनकम्प्लीट हो। तो ही इज़ ए टीचर, तो लिंकिंग वर्ब में जो वर्ब टू भी चीज़ें हैं, इसमें जो है कंप्लीमेंट होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। जैसे रविवार है, इट इज़ संडे, अगर इट इज़ लगा कर छोड़ दें तो मतलब नहीं है, तो उसका कंप्लीमेंट होना चाहिए। जैसे दीज आर, ये हैं, क्या है भाई? कुछ कहा नहीं जाता। तो बुक्स हैं, काउज हैं, गोट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, हार्सेस हैं, जो भी हैं, तो उसका कंप्लीमेंट एक हो जाता है, ठीक है, ओके। दूसरा है ऑक्सिलियरी वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब। ये जो सहायक क्रिया हैं, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलियरी, ये सभी टेंस की सहायक क्रिया प्लस मॉडल वर्ब इसमें आते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब में, ऑक्सिलियरी वर्ब में सभी टेंस की सहायक क्रिया और मॉडल वर्ब्स आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलियरी वर्ब लिंकिंग वर्ब हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक। क्या होता है? सकर्मक। स माने संयुक्त, ज्वाइंट, कर्मक माने कर्म, ऑब्जेक्ट, माने इसमें ऑब्जेक्ट जरूर आता है, ठीक है। क्रिया के बाद क्या आएगी? ऑब्जेक्ट, सकर्मक, उसी को कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक, ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। वह पढ़ता है एक किताब, वह एक किताब पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये सकर्मक क्रिया है। और ट्रांजिटिव के बाद इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब अकर्मक, माने कर्म के साथ, कर्म की बात यहाँ नहीं है, अकर्मक है, अकर्मक क्रिया है, माने कर्म इसमें नहीं है। तो कर्म नहीं है तो भाई कर्म मत लिखो, ही ए बुक हटा दो, ही रीड्स कर दो, लाउडली कर दो, वह तेज़ी से पढ़ता है,
ठीक है। तो लाउडली तो क्रिया है नहीं, एडवर्ब का काम है। तेज पढ़ता है तो ही रीड्स वह पढ़ता है, ही गोज वह जाता है, ही ईट्स वह खाता है, ठीक है। ये इंट्रांजिटिव है। ही ईट्स फूड सकर्मक क्रिया है, तो फूड जो है ऑब्जेक्ट है, इसको ट्रांजिटिव है। तो ठीक है, इन सब बातों पर आप लोग ध्यान दें और पढ़ें जो है, ठीक है। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। ओके।